अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लीड जनरेशन क्या होती है और हम लीड जनरेशन कैसे करते हैं और हमें लीड जनरेशन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर तो आप फाइवर और अपवर्क के ऊपर अपने क्लाइंट ले लेके थक चुके हैं और अब आपके पास काम नहीं है तो लीड जनरेशन आपके लिए है। बेसिकली लीड जनरेशन में हम क्या करते हैं, हम ऑफलाइन यानी कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंडिपेंडेंट होकर हम कस्टमर से डायरेक्ट बात करते हैं और हम ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी को 20% देने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे लीड जनरेशन कर सकते हैं, कैसे उनको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कैसे हम उनको ईमेल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक सॉफ्टवेयर इस वक्त अवेलेबल है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और हम लोग चलते हैं अपने गूगल के ऊपर, हम अपने गूगल से डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसे कहता हूँ कि स्टार्ट करो और यहाँ पे हम अपने कुछ कीवर्ड्स ऐड करते थे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर हाउस इन दुबई, ठीक है, ये मैंने कीवर्ड ऐड कर दिया है। आप अपने नीच के रेलेवेंट जो आपकी कैटेगरी है उसके रेलेवेंट आपने कीवर्ड सर्च करने हैं। ठीक है, मैं अब यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने भी गूगल के अंदर लिस्ट बिजनेसेस हैं उनकी मुझे डिटेल्स दो। ठीक है, सबसे पहले ये इनिशलाइज़ करेगा। इनिशलाइज़ होने के बाद मैं उसे कहता हूँ ईमेल इसका ग्रैब कर लो और स्टार्ट ग्रैबिंग कर देते हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम हमें क्या करेगा, ये हमारा सारा डाटा जो है वो वहाँ से गूगल मैप से उठा के हमें सेव करके देता रहेगा। उसके बाद हम इनमें से नंबर्स को अलहदा करेंगे और ईमेल्स को अलहदा करेंगे। ईमेल्स पे हम ईमेल करेंगे और व्हाट्सएप पे हम व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, अब पहली बात, हम कभी भी उसको डायरेक्टली वो मैसेज नहीं भेजेंगे और रैंडमली हम सबको भेजते हैं। यानी कि जैसे कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, ये काम नहीं करेंगे। हम सबसे पहले उस पर पूरा एनालाइज करेंगे, उसकी पूरी वेबसाइट देखेंगे, हम उसमें देखेंगे हम उसको क्या सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम उसको रिप्लाई करेंगे कि सर हमने आपकी ये वेबसाइट देखी है, हमें ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है और हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दुनिया में लोग पैसे आपको तब देते हैं जब आप उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आप किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करें तो कोई आपको 1 रुपया नहीं देगा। हम इसमें देखते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास अभी डाटा आना शुरू हो गया है। इसमें हमारे पास उसके रिव्यूज़ आ रहे हैं, उसके फ़ोन नंबर आ रहा है, उसकी कैटेगरी आ रही है, एड्रेसेस आ रहे हैं, उसकी वेबसाइट आ रही है, उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अगर हम अपने सिस्टम पे ये चीज़ लगा के सो जाए तो सुबह तक हमारे पास बहुत सारी लीड्स आ जाएंगी और हम उस लीड्स को नंबर व्हाट्सएप अलहदा करके, ईमेल्स अलहदा करके सब पे हम मैसेज करेंगे। अगर हम एक शेड्यूल बना लें कि रोज़ के हमने 20 लोगों को व्हाट्सएप करना है और 20 लोगों को हमने ईमेल करनी है और कैटेगराइज करनी है और हमने पर्सनलाइज मैसेजेस करने हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मान लो कि 20 में से एक बंदा भी अगर आपको रिप्लाई करता है और वो $100 की भी आपकी डील बन जाती है तो आपका ये एक अच्छा खासा बिजनेस क्रिएट हो सकता है। अब ये देखें, अगर मैं इसको चलते रहने दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा डाटा मुझे निकाल देगा, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं इसको 5 या 10 पे स्टॉप कर देता हूँ। हम 2 मिनट और वेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास 10 एक रिजल्ट्स आ जाए और फिर हम 10 के रिजल्ट्स के ऊपर काम कर सकें। ये हमारे पास अगर आप स्क्रीन देखो तो देखो ये डाटा खुद ब खुद कॉपी कर रहा है। अभी ये सिर्फ दुबई का है, आप दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी शहर का यहाँ पे नाम दे सकते हो और उसके रेलेवेंट जो है आप डाटा निकाल सकते हो। अब मैंने क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस जैसा आपको समझाने के लिए दिया, आप इसमें ब्यूटी पार्लर्स ले सकते हो, आप इसमें से क्लिनिक्स ले सकते हो, आप ई कॉमर्स ले सकते हो, आप मल्टीपल बिजनेसेस ले सकते हो। आप जाकर चैट जीपीटी को अपना बताओ कि मैं ये काम करता हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो आपको वो टारगेट ऑडियंस बता देगा। आप उस टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपनी डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। फिर उस डाटे को निकालने के बाद एक पर्सनलाइज ईमेल करते हैं। ठीक है, इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे शुरू से एंड तक, अभी तो मैं समझाने के लिए कि लीड कैसे निकालते हैं और फिर लीड के ऊपर वर्क कैसे करते हैं, ये जस्ट एक छोटा सा हमारा वो है ट्यूटोरियल है, बट इसमें मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखिए हमारे 10 एक हो चुके हैं। अब मैं सिंपली इसको जो है स्टॉप कर देता हूँ, 9 काफ़ी हैं, और मैं इसको कहता हूँ कि एक्सपोर्ट कर दो मुझे। स्टॉप करने के बाद मेरे पास ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी इस फाइल को जाके खोल के देखता हूँ कि उसमें क्या क्या आया है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास डाटा आ चुका है, इसका नेम है, उसका फ़ोन नंबर है। अब मैं सिंपली एक काम करूँगा, यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ, नेम को कट करके इधर लेके आता हूँ
और फ़ोन नंबर्स को एंड पे लेके जाता हूँ। क्यों लेके जाता हूँ वो भी बताता हूँ। ये मैंने फ़ाइल सेव कर ली। अब मैं अपने टूल में जाता हूँ और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर फ़िल्टर पे जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अब अपने नंबर जो हैं वो फ़िल्टर भी करने हैं। तब तक मेरा व्हाट्सएप लोड होता है। हम ज़रा डाटा को एक बार नज़र डाल लेते हैं। अच्छा, अब हमें रिव्यूज़, ये सारा डाटा इसका जो है वो हम इस वक्त सी कॉलम जो हमने बनाया था इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे उसकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आ चुकी है। मैं सिर्फ ये करता हूँ, ये हमारे पास उनकी वेबसाइट आ चुकी है। जस्ट हम इसकी वेबसाइट को रिव्यू करते हैं। हम इनकी वेबसाइट को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद इनका हमारे पास सारी डिटेल्स आ गई हैं। ये देखो, इनका इंस्टाग्राम भी आ गया, इनका फेसबुक भी है, इनका लिंक्डइन भी है, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने गूगल पे दी है वो हमारे पास सारी आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी फ़ाइल अपलोड करेंगे जो कि हमारी ये वाली है। जब हमारे पास, क्योंकि व्हाट्सएप लोड हो रहा है तो ये टाइम लेगा, तब तक मैं स्टॉप कर लेता हूँ, देखता हूँ कि ठीक है। तो हमारे पास हमारा व्हाट्सएप जो है वो लोड हो चुका है। ये हमारी फ़ाइल है, हम इस फाइल को अपलोड करते हैं। तो क्योंकि मैंने नंबर पहले कॉलम में रख दिए थे तो हमारे पास नंबर आ गए। इनिशियलाइज़ मैं कर चुका हूँ। अब मैं सिंपली स्टार्ट करूँगा। तो ये मुझे भी बता देगा कि कितने नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं और कितने बिज़नेस अकाउंट है, कितने बिज़नेस अकाउंट नहीं है। हमें नंबर सेव भी नहीं करना पड़ता, वैसे हम नंबर सेव करके जो है वो करते होते हैं। यहाँ पे हमें नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखिए, हमारे पास एक अकाउंट जो है वो व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऊपर भी हम देख लेते हैं। बाकी तकरीबन हमारे पास सिर्फ 2 अकाउंट नहीं है, बाकी सब अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं ऐसे कहता हूँ एक्सपोर्ट ऑल, और अब हम इसके बाद एक और छोटा सा काम ये करेंगे, सॉरी क्योंकि मेरे पास और भी कैटेगरी के पड़े हुए हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट हम इसको दोबारा एक ज़्यादा वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि हम कैसे पूरा डाटा व्हाट्सएप का जो है वो ग्रैब कर सकेंगे बिज़नेस प्रोफाइल्स का। और मुझे उम्मीद है, तो गाइस देखा आप लोगों ने, जैसे हम लोगों ने अपना डाटा एक्सट्रैक्ट किया है। अब हमने सिंपली क्या करना है, उनकी वेबसाइट्स को चेक करना है और उनकी सॉल्यूशन, उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है। फिर हमने उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उनको व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू उन तक पहुंचाने हैं, ठीक है। तो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे 20 से 50 के दरमियान हमने रख के रोज़ाना 1-2 घंटे काम करके हमने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट होना है। जितने ज़्यादा हम कस्टमर्स की प्रोडक्ट पे काम करेंगे, कस्टमर के बारे में रिसर्च करके कस्टमर से बात करेंगे, उतनी ही ज़्यादा चांस होते हैं हमारे कस्टमर के साथ कनेक्ट होने के। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।